सुचरिता की मौसी हरी मोहिनी को लेकर परेश बाबू के परिवार में एक भारी गड़बड़ मच गई। उसका ब्यौरा देने से पहले सुचरिता को हरी मोहिनी ने अपना जो परिचय दिया था वही संक्षेप में बताया जा रहा है। मैं तुम्हारी माँ से 2 बरस बड़ी थी। पिता के घर हम दोनों के लाड़ प्यार की हद नहीं थी, क्योंकि तब तक हमारे घर में केवल हम दोनों लड़कियां ही जन्मी थी। घर में और कोई बच्चा नहीं था। चाचा काका लोगों के दुलार के मारे हम लोगों के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। मेरी उम्र जब 8 साल की थी तब पालसा के प्रसिद्ध राय चौधरी परिवार में मेरा ब्याह हुआ। उन लोगों का कुल जितना बड़ा था, दौलत भी वैसी ही थी, लेकिन भाग्य में सुख नहीं था। ब्याह के वक्त दहेज की बात को लेकर मेरे ससुर और मेरे पिता के बीच झगड़ा हो गया था। मेरे पियर के इस कसूर को ससुर वाले कभी माफ़ नहीं कर सके। सभी कहते रहते लड़के का फिर ब्याह कर दे, तब देखेंगे कि इस लड़की की क्या हालत होती है। मेरी बदहाली देखकर ही पिता ने वचन लिया था कि फिर कभी पैसे वालों के घर लड़की नहीं देंगे। तभी तुम्हारी माँ गरीब घर में ब्याही गई थी। परिवार बहुत बड़ा था। मुझे 8-9 साल की उम्र से ही खाना बनाना पड़ता था। 50-60 आदमी खाने वाले थे। सबको खिलाकर मुझे किसी दिन केवल भात या कभी दाल भात पर ही गुजारा करना पड़ता था। किसी दिन 2 बजे खाने को मिलता तो किसी दिन शाम ही हो जाती थी। खाना खाते ही शाम की रसोई में जुट जाना पड़ता था और रात को 11-12 बजे तक खाने का मौका मिलता था। सोने की कोई तय जगह नहीं थी। हवेली में जिस दिन जिसके पास जगह मिल जाती उसी के पास पड़ी रहती। किसी दिन तो पीढ़े डालकर उन्हीं पर सोना पड़ता। घर में मेरे लिए सबकी ओर से जो नाकदरी थी उसका असर पति के मन पर भी हुए बिना ना रहा। काफ़ी दिनों से वे मुझे दूर ही दूर रखते आ रहे थे। जब मैं 17 साल की थी तभी मेरे एक लड़की हुई, मनोरमा। लड़की को जन्म देने की वजह से ससुराल में मेरी हालत और भी बुरी हो गई। सारी नाकदरी और बेइज्जती की वजह यह लड़की ही मेरा अकेला सहारा और मेरी खुशी थी। मनोरमा को उसके बाप या किसी दूसरे से कोई प्यार नहीं मिला, इसलिए वह और भी मेरे प्यार की पात्र बन गई। 3 साल बाद जब मेरा एक लड़का हुआ तब से मेरी हालत कुछ सुधरने लगी। उस दिन से मैं घर की सदस्य गिनी जाने लायक समझी गई। मेरी सास तो थी नहीं। ससुर भी मनोरमा के जन्म के 2 साल बाद मर गए थे। उनके निधन के बाद जायदाद के बारे में देवरों से मुकदमेबाजी होने लगी। आखिर में बहुत सी पूंजी बर्बाद करने के बाद बंटवारा हो गया। मनोरमा के ब्याह का वक्त आया। कहीं से वह बहुत दूर ना चली जाए, कहीं उसे फिर देख ना पाऊँ, इसी डर से पालसा से 5-6 कोस की दूरी पर सिमुल गांव में उसे ब्याह दिया। लड़का देखने में कार्तिकेय जैसा खूबसूरत था। जैसा रंग वैसा ही सुख भी दिखाया था। आखिरी दिनों में पति मुझे बहुत इज्जत देने लगे थे और मुझसे सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। लेकिन भाग्य के इस सुख को मैं कैसे सहती। हैजा फैला। 4 दिन के आगे पीछे लड़का और पति दोनों मर गए। जिस दुख को सोचना भी सहने लायक नहीं होता है, वह आदमी वह दुख भी सह लेता है, यही बताने के लिए ईश्वर ने मुझे बचा लिया। धीरे धीरे जमाई क्या है इसकी पहचान मिलने लगी। खूबसूरत फूल के भीतर ऐसा काला सांप छिपा सकता है, ऐसा कौन सोच सकता है। वह बुरी संगत में पड़कर शराबी हो गया है। यह मेरी लड़की ने भी मुझे नहीं बताया था। जमाई जब तब आकर तरह तरह की बातें बताकर मुझसे रुपया ले जाता था। दुनिया में मुझे तो किसी के लिए पैसे जोड़ने की कोई ज़रूरत थी नहीं, इसलिए जमाई जब दांत दिखाकर मुझसे कुछ मांगता तो मुझे अच्छा ही लगता। बीच बीच में मेरी लड़की मुझे टोकती भी, फटकार कर यह भी कहती कि तुम ही इस तरह उन्हें पैसा देकर उनकी आदतें और बिगाड़ रही हो। रुपया हाथ में आते ही वह उसे कहाँ कैसे उड़ा देते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं सोचती उसके पति के मुझसे इस तरह रुपया लेने से उसके ससुराल वालों की हेठी होगी। इसी डर से शायद मनोरमा मुझे मना करती रहती है। मुझे फिर न जाने क्या सूझी, मैं अपनी लड़की से छिपाकर जमाई को उसकी शराब के पैसे देने लगी। मनोरमा को जब पता लगा तब एक दिन उसने आकर रो रो कर अपने पति के ऐब की पूरी कहानी मुझे सुना दी। मैं तो सिर पकड़ कर बैठ गई।
वह सब दुख की बात और क्या बताऊं। मेरे ही एक देवर की बुरी संगत और बढ़ावे के कारण जमाई इतना बिगड़ गया था। मैंने जब रुपया देना बंद कर दिया और उसे यह शक हो गया कि मेरी लड़की ने ही मुझे मना किया है, तब वह और भी खुलकर खेलने लगा। उसने इतना जोर जुल्म ढाना शुरू किया और सभी के सामने मेरी लड़की की इतनी बेइज्जती करने लगा कि उस सब से बचने के लिए मैं फिर लड़की से छिपाकर उसे रुपया देने लगी। मैं जानती थी कि मैं उसे नरक में भेज रही हूँ, लेकिन वह मनोरमा को किस हद तक असहनीय कष्ट दे रहा है यह सुनकर मैं नहीं रह सकती थी। आखिर में एक दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, माघ महीने के आखिरी दिन थे। उस साल गर्मी जल्दी ही पड़ने लगी। हम लोग बातें कर रहे थे कि अभी से हमारे आंगन में आम के पेड़ में बौर आ गया है। उसी माघ के एक तीसरे पहर दरवाजे के पास एक पालकी आकर रुकी। मैंने देखा मनोरमा ने हंसते हंसते आकर मेरे पैर छुए। मैंने पूछा, कहो मनु, तुम लोगों की क्या खबर है? मनोरमा ने हंसकर कहा, क्यों, जब तक कोई बात ना हो यूं ही क्या माँ के लिए घर नहीं आया जा सकता? मेरी समधिन ऐसी बुरी नहीं थी। उन्होंने मुझे कहला भेजा कि वो बहू के बच्चा होने वाला है, बच्चा होने तक उसका माँ के पास रहना ही अच्छा है। मैं समझी कि इतनी ही बात होगी। मैं यह नहीं समझ सकी कि जमाई ने इस हालत में भी मनोरमा को मारना पीटना शुरू कर दिया है और किसी आफत से डरकर ही समधिन ने अपनी बहू को मेरे पास भेज दिया है। मनु और उसकी सास ने मिलकर मुझे ऐसे भुलावे में रखा। लड़की को मैं अपने हाथ से तेल मलकर नहलाना चाहती तो वह तरह तरह के बहाने बनाकर टाल देती। असल में उसकी कोमल देह पर मार के जो दाग थे उन्हीं को वह माँ की नज़रों से छिपाना चाहती थी। जमाई बीच बीच में आकर मनोरमा को ले जाने के लिए हल्ला गुल्ला किया करता। लड़की के मेरे पास रहते उसे रुपये के लिए जिद करने में अड़चन जो दिखती, लेकिन धीरे धीरे यह झिझक भी उसने छोड़ दी और रुपये के लिए मनोरमा के सामने भी मुझे परेशान करने लगा। मनोरमा जिद करके कहती, बिल्कुल रुपये मत दो, लेकिन मेरा मन बड़ा कमज़ोर था। कहीं जमाई मेरी लड़की पर और ज़्यादा कुछ गड़बड़ करने लगे, इस डर से उसे कुछ दिए बिना मुझसे रहा न जाता था। एक दिन मनोरमा ने कहा, माँ, तुम्हारा रुपया पैसा सब मैं रखूँगी, और यह कहकर मेरी चाबी बक्से पर कब्जा कर बैठी। जमाई ने आकर जब मुझसे कुछ पाने का कोई चारा ना देखा और जब मनोरमा को भी किसी तरह ना मना सका, तब बोला, मंजली बहू को घर ले जाऊंगा। मैं मनोरमा से कहती, दे दे बेटी, उसे कुछ रुपया देकर विदा कर दे, नहीं तो ना जाने क्या कर बैठेगा। लेकिन मेरी मनोरमा एक तरफ जितनी नरम थी दूसरी तरफ उतनी ही सख्त भी थी। वह कहती, नहीं, रुपया किसी तरह नहीं दिया जाएगा। जमाई एक दिन आकर आंखें लाल करके बोले, कल मैं तीसरे पहर पालकी भेज दूंगा, बहू को अगर ना भेजा तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। दूसरे दिन शाम से पहले ही पालकी आने पर मैंने मनोरमा से कहा, बेटी, और देर करना ठीक नहीं है, अगले हफ्ते ही फिर तुम्हें लाने के लिए किसी को भेज दूंगी। मनोरमा ने कहा, आज रहने दो माँ, आज मेरी जाने की तबीयत नहीं करती है, 2-1 दिन के बाद आने को कह दो। मैंने कहा, बेटी, पालकी लौटा देने से क्या बिगड़ैल जमाई चुप बैठ जाएगा? जाने दो मनु, तुम आज ही चली जाओ। मनु ने कहा, नहीं माँ, आज नहीं, मेरे ससुर कलकत्ता गए हुए हैं, फागुन के बीच के दिनों में लौट आएंगे, तब जाऊंगी। मैंने फिर भी कहा, नहीं बेटी, चली ही जाओ। तब मनोरमा तैयार होने लगी। मैं उसके ससुराल के नौकर और पालकी वाले कहारों को खिलाने पिलाने के बंदोबस्त में लगी रही। मैंने सोचा जाने से पहले थोड़ी देर उसके पास बैठ लूं और उसे खिलाकर मान जतन के साथ उसे विदा करूं, लेकिन इसके लिए वक्त ही नहीं मिला। पालकी पर सवार होने से पहले मेरे पैर छूकर पैरों की धूल लेते हुए उसने कहा, माँ, तो मैं जा रही हूँ। वह सच ही जा रही थी, यह क्या मैं तब जानती थी? वह जाना नहीं चाहती थी, मैंने ही उसे ज़बरदस्ती विदा कर दिया। इस दुख से मेरी छाती अब तक जल रही है, वह किसी तरह ठंडी नहीं होगी। उसी रात गर्भ गिर जाने से मनोरमा का देहांत हो गया। मुझे इसकी सूचना पहले ही चुपचाप जल्दी जल्दी उसको जलाया जा चुका था, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता, सोचकर कोई रास्ता नहीं पाया जा सकता, रोकर चुकाया नहीं जा सकता। वह दुख भी कैसा दुख है, तुम नहीं समझ सकोगी, समझने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा तो सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी मुसीबत नहीं ख़त्म हुई। पति और बेटे के ना रहने के बाद से ही मेरी जायदाद पर देवरों की नज़र थी। वे जानते थे कि मेरे मरने पर ज़मीन जायदाद सब उन्हीं की होगी।
लेकिन तब तक चुप बैठे रहने तक का भी धीरज उनमें नहीं था। इसके लिए किसी को दोष क्या दूं? सचमुच मुझ जैसी अभागी का जीते रहना ही एक कसूर है। दुनिया में जिसकी अनेक ज़रूरतें हैं, मुझ जैसे बेकार आदमी के बिना वजह उसकी जगह घेरे रहना लोग कैसे सह सकते हैं? जब तक मनोरमा थी तब तक मैंने देवरों को किसी बात के भुलावे में नहीं आई। जहाँ तक हो सका अपनी जायदाद पर अपने हक के लिए लड़ती रही। मैं जब तक जीती हूँ मनोरमा के लिए रुपया जुटाकर उसे दे जाऊंगी, यही मेरे मन का विचार था। मैं अपनी लड़की के लिए रुपया जुटाने की कोशिश कर रही हूँ, यह मेरे देवरों को सहन नहीं हो रहा था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी ही जायदाद चुरा रही हूँ। स्वामी का एक पुराना भरोसे का कारिंदा था नीलकांत, वही मेरी मदद पर था। मैं अगर अपना पावना को छोड़कर आपस में कुछ निपटारा करने की कोशिश भी करती तो वह किसी तरह राजी ना होता। वह कहता, हमारे हक का एक पैसा भी कोई कैसे ले सकता है, देखूंगा। इसी हक की लड़ाई के बीच मेरी लड़की चली गई। उससे अगले दिन ही मेरे मंझले देवर ने आकर मुझे संसार से मोह त्याग देने का उपदेश दिया। बोले, भाभी, ईश्वर ने तुम्हें जिस हालात में ला दिया है उसके बाद अब गृहस्थी में रहना ठीक नहीं है। जितने दिन जीना है तीर्थ में जाकर धर्म कर्म में मन लगाओ। हम लोग तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त कर देंगे। मैंने अपने कुल पुरोहित को बुला भेजा। उनसे कहा, ठाकुर, इस असहनीय दुख से बचने का रास्ता बता दो। मुझे उठते बैठते कहीं चैन नहीं है। मैं मानो चारों ओर आग से घिर गई हूँ। जहाँ जाती हूँ, जिधर देखती हूँ, पीड़ा से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं देख पाती। गुरु मुझे हमारे ठाकुर द्वारे के भीतर ले गए और बोले, यह गोपी वल्लभ ही तुम्हारे पति, पुत्र, पुत्री सब कुछ है। इनकी सेवा में ही तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। मैं दिन रात ठाकुर द्वारे में पड़ी रहती। मैंने बड़ी कोशिश की अपना पूरा मन ठाकुर को ही सौंप दूं, लेकिन वही ना अपनाए तो मैं दूं कैसे? और उन्होंने अपनाया कहाँ? मैंने नीलकांत को बुलाकर कहा, नीलू दादा, मैंने तय कर लिया है कि अपनी सब जायदाद देवरों के ही नाम कर दूंगी। वे लोग खाने खर्चे के लिए हर महीने कुछ रुपया दे दिया करेंगे। नीलकांत ने कहा, यह कभी नहीं हो सकेगा। तुम औरत हो, इन सब बातों में ना आ जाना। मैंने कहा, मुझे और जायदाद का करना क्या है? नीलकांत ने कहा, ऐसा कहने से बात नहीं बनेगी। हमारा जो हक है वह छोड़ेंगे क्यों? ऐसा पागलपन मत करना। नीलकांत को सबसे बड़ा हक ही दिखाई देता था। मैं बड़ी मुश्किल से पड़ गई। जायदाद मुझे जहर सी लग रही थी, लेकिन दुनिया में मेरा अकेला विश्वसनीय यह नीलकांत ही था। उसके मन को मैं चोट कैसे पहुंचाती? वही तो इतने दुख में मेरे हर हक को बचाता आया था। आखिर में एक दिन जब नीलकांत से छिपाकर मैंने एक कागज पर लिखा पढ़ी कर दी। उसमें क्या लिखा था अच्छी तरह से देखा समझा भी नहीं। सोचा था लिखा पढ़ी करने से नुकसान क्या है? मैं ऐसा रखना ही क्यों चाहती हूँ जो किसी के ठग लेने का डर हो? सब कुछ ही तो मेरे ससुर का था। उनके लड़के ले लेंगे तो ले ले। लिखा पढ़ी की रजिस्ट्री हो जाने पर मैंने नीलकांत को बुलाकर कहा, नीलू दादा, गुस्सा मत होना। मेरा जो कुछ था उसकी मैंने लिखा पढ़ी कर दी है। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। नीलकांत ने घबरा कर कहा, ये क्या कर दिया तुमने? जब कागज पढ़कर नीलकांत ने देख लिया कि मैंने सच में अपनी सब अधिकार छोड़ दिए हैं तो उसके गुस्से की हद न रही। पति के गुजर जाने के बाद से मेरा हक बचाना ही उसकी ज़िंदगी का अकेला एक काम था। उसकी सारी अक्ल, सारी ताकत बराबर इसी में लगी रहती थी। इसी के लिए मामला, मुकदमा, वकील के घर भाग दौड़, आईने, कानून ढूंढ निकालना, इसी सब में वह सुखी था। यहाँ तक कि अपना घर संभालने की भी उसे फुर्सत न होती थी। वही हक जब एक सीधी औरत ने कलम के एक झटके से मिटा दिया तब नीलकांत को तसल्ली देना मुश्किल हो गया। वह बोला, खैर, अब इस जगह के साथ मेरा नाता टूट चुका है, मैं चला। अंत में नीलू दादा ऐसे नाराज होकर मुझे छोड़ जाएंगे? ससुराल में मेरे भाग्य की आखिरी लिखत क्या यही थी? मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की, उसे बुलाकर समझाया, दादा मुझ पर गुस्सा मत करो। मैंने कुछ रुपया जोड़ रखा था, उसमें से यह 500 रुपये तुम्हें दे रही हूँ। जिस दिन तुम्हारे लड़के की बहू आएगी उस दिन इससे उसके गहने बनवा कर मेरे आशीर्वाद के साथ दे देना। नीलकांत ने कहा, मुझे और रुपया नहीं चाहिए। हमारी मिल्कियत का सब कुछ जब चला गया तब यह 500 रुपये लेकर मुझे सुख नहीं मिलेगा, यह रहने दो। यह कहकर मेरे पति का आखिरी सच्चा साथी भी मुझे छोड़कर चला गया।
मैंने ठाकुर द्वारे में आसरा लिया। देवरों ने कहा तुम तीर्थ करने जाओ। मैंने कहा मेरी ससुराल की दीवार ही मेरा तीर्थ है और जहाँ ठाकुर है वहीं मेरा आसरा है। लेकिन घर के किसी कोने पर भी मैं कब्जा किए रहूं यह भी उनको सहन नहीं हो रहा था। इस बीच ही उन्होंने हमारे घर में अपना सामान लाकर तय कर लिया था कि कौन सा कमरा किस काम में लिया जाएगा। आखिर में उन्होंने कहा अपने ठाकुर को तुम ले जा सकती हो, उसमें हम लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। जब मैंने इसमें आनाकानी की तब वे बोले यहाँ तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा। मैंने कहा क्यों, तुम लोगों ने जो खर्चा तय किया है वही मेरे लिए बहुत होगा। उन्होंने कहा कहाँ, खाने खर्चे की तो कोई बात नहीं है। इसके बाद अपने ब्याह के ठीक 34 साल के बाद एक दिन मैं ठाकुर को लेकर ससुराल से निकल पड़ी। नीलू दादा की खोज करने जाने पर पता लगा कि वह पहले ही वृंदावन चले गए हैं। गांव के तीर्थयात्रियों के साथ मैं काशी पहुंची, लेकिन पापी मन को कहीं सुकून नहीं मिला। ठाकुर को रोज पुकार कर कहती, ठाकुर मेरे पति को मेरे बेटा बेटी मेरे लिए जितने सत्य थे तुम भी मेरे लिए उतने ही सत्य हो जाओ। लेकिन वे मेरी विनती कहाँ सुनते थे। मेरा मन किसी तरह ना संभलता, मेरा सारा शरीर मन रोता रहता। बाप रे बाप, आदमी की जान भी कितनी सख्त होती है। 8 वर्ष की उम्र में ससुराल गई थी, तब से एक दिन के लिए भी पीहर नहीं आ सकी। तुम्हारी माँ के विवाह के समय आने की बड़ी कोशिश की थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब बाबा की चिट्ठी से ही तुम लोगों के जन्म की और फिर बहन के ना रहने की खबर मिली, माँ की गोद से बिछुड़े हुए तुम लोगों को मैं एक बार अपनी गोद में बिठा सकूं, ईश्वर ने अब तक ऐसा मौका नहीं दिया था। जब तीर्थ घूमकर देख लिया कि माया अब भी मन पर छाई हुई है, किसी अपनी चीज़ को पाने के लिए मन की प्यास अभी नहीं मरी, तब तुम लोगों की खोज करने लगी। सुना था कि तुम्हारे पिता धर्म छोड़कर समाज छोड़कर अलग हो गए थे, लेकिन उससे क्या होता। तुम्हारी माँ मेरी सगी बहन जो थी, काशी में एक भले आदमी थे, उनसे तुम लोगों का पता पाकर यहाँ आई हूँ। सुना है परेश बाबू ठाकुर देवता कुछ नहीं मानते, लेकिन ठाकुर उन पर खुश है, यह उनका चेहरा देखते ही पता लग जाता है। पूजा ना पाकर ही ठाकुर भूल नहीं जाते, यह मैं खूब जानती हूँ। परेश बाबू ने उन्हें कैसे वश में कर लिया, यह उनसे पूछूंगी। जो हो बिटिया, मेरे अकेले रहने का समय अभी नहीं आया, यह मैं नहीं कह सकती कि ठाकुर कब दया करे, लेकिन तब तक तुम्हें गोद से लगाए रखे बिना मैं नहीं रह सकूंगी। परेश बाबू ने वरदा सुंदरी की गैर हाजिरी में हरी मोहिनी को आसरा दिया था। छत पर अकेले कमरे में उसे स्थान देकर ऐसा इंतजाम कर दिया था कि अपने आचार का पालन करने में उसे कोई अड़चन ना हो। वरदा सुंदरी लौटकर अपने घरेलू बंदोबस्त के बीच यह कभी ना सोची हुई बात देखकर बिल्कुल जल भुन गई। उन्होंने बड़ी सख्त आवाज में परेश बाबू से कहा, यह मुझसे नहीं होगा। परेश ने कहा, तुम हम सबको सह सकती हो, लेकिन उस एक अनाथिनी विधवा को नहीं सह सकोगी। वरदा सुंदरी जानती थी कि परेश को सामाजिक बर्ताव की समझ बिल्कुल नहीं है। दुनिया में किस बात से क्या सुविधा या असुविधा होती है, इस बारे में वे कुछ कभी सोचते ही नहीं। एकाएक कोई काम कर बैठते हैं, उसके बाद कोई चाहे गुस्सा करे, बिगड़े या रोए धोए, वे एकदम पत्थर की मूर्ति बने बैठे रहते हैं। ऐसे आदमी से भला कौन निभा सकता है। जरूरत होने पर जिसके साथ लड़ा झगड़ा भी ना जा सके, उसके साथ गृहस्थी कौन स्त्री चला सकती है। सुचरिता और मनोरमा की लगभग एक सी उम्र थी। हरी मोहिनी को लगा कि सुचरिता देखने में बहुत कुछ मनोरमा जैसी ही है और स्वभाव भी उससे मिलता जुलता है, वैसी ही सहज और वैसी ही सख्त। कभी कभी एकाएक पीछे से उसे देखकर हरी मोहिनी का मन चौंक उठता। किसी दिन शाम के अंधेरे में अकेली बैठकर वह चुपचाप रो रही होती, तब सुचरिता के पास आने पर आंखें बंद करके उसे दोनों हाथों से खींचते हुए छाती से लगाकर वह कहती, आह, मुझे लग रहा है कि मेरी छाती से चिपकी है। वह जाना नहीं चाहती थी, मैंने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया। दुनिया में क्या कभी किसी तरह मेरा यह सज़ा पूरी ना होगी। शायद जो सज़ा मिलनी थी मिल चुकी, अब वह फिर आ गई है, वही तो लौट आई है। जैसे ही हंसती हुई लौट आई है मेरी बिटिया,
मेरी मनी मानिक, मेरा धन। यह कहकर सुचरिता के सारे चेहरे पर हाथ फेरकर उसे चूमकर वह आंसुओं में डूबी रहती। सुचरिता की आंखों में भी आंसू आ जाते। वह मौसी के गले में हाथ डालकर कहती, मौसी, मैं भी तो माँ का प्यार बहुत दिनों तक नहीं पा सकी। वही खोई हुई माँ आज फिर लौट आई। कितनी बार, कितने दुख के वक्त जब ईश्वर को पुकारने की ताकत नहीं रही, जब मन भीतर ही भीतर सूख गया है, तब मैंने माँ को पुकारा है। वही माँ आज मेरी पुकार सुनकर आ गई है। हरि मोहिनी कहती, ऐसा मत कह, मत कह। तेरी बात सुनकर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं डर जाती हूँ। हे ठाकुर, इतना ध्यान न देना। सोचती हूँ कि और माया नहीं करूँगी, मन को पत्थर करके रखूँगी, लेकिन यह मुझसे नहीं होता। मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे और मारो मत। नहीं राधा रानी, तू जा, चली जा, मुझे छोड़ जा, मुझे फिर मत बांध, मत बांध। मेरे गोपी वल्लभ, मेरे जीवननाथ, मेरे गोपाल, मेरे नीलमणि मुझे फिर किसी मुसीबत में डाल रहे हैं। सुचरिता कहती, मुझे तुम जबरदस्ती नहीं हटा सकोगी मौसी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बराबर इसी तरह तुम्हारे पास ही रहूंगी। यह कहकर वह मौसी की छाती से सिर छिपाकर बच्चों से चुप बैठी रहती। 2 दिन में ही सुचरिता के साथ उसकी मौसी का ऐसा गहरा लगाव हो गया था कि उस थोड़े से वक्त से उसको मापा नहीं जा सकता। वरदा सुंदरी इससे भी उखड़ गई। इस लड़की को तो देखो, जैसे हमने कभी इसको लाड़ प्यार दिया ही नहीं। मैं पूछती हूँ, इतने दिन मौसी कहाँ थी? पाल पोसकर हमने बड़ा किया और आज मौसी का नाम सुनते ही जैसे हमें पहचानती ही नहीं। मैं उनसे लगातार कहती रही हूँ, तुम सब लोग तो सुचरिता को अच्छा अच्छा कहते हो, वह बाहर से ही भली मानस दिखाई देती है, लेकिन उसके दिल की थाह पाना आसान नहीं है। हमने इतने दिन उसके लिए जो कुछ किया सब बेकार ही गया है। वरदा सुंदरी का दर्द परेश बाबू नहीं समझेंगे, यह वह जानती थी। इतना ही नहीं, हरि मोहिनी को लेकर बेरुखी जाहिर करने पर वह परेश बाबू की नज़रों में गिर जाएगी, इसमें भी उन्हें शक नहीं था। यह सब देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया था। परेश बाबू चाहे जो कहे, लेकिन अधिकतर अक्लमंद लोगों की राय वरदा सुंदरी से ही मिलती है। यही साबित करने के लिए वे अपना दल बढ़ाने की कोशिश करने लगी। अपने समाज के खास बेखास सभी लोगों के साथ हरि मोहिनी के मामले का जिक्र वे करने लगी। हरि मोहिनी का हिंदूपन, उसकी ठाकुर पूजा, घर में लड़के लड़कियों पर उसका गलत असर, इन सब को लेकर उनके आरोपों का अंत नहीं था। केवल दूसरों के सामने मामला पेश करने तक ही बात नहीं थी। वरदा सुंदरी सभी तरह से हरि मोहिनी को परेशान भी करने लगी। हरि मोहिनी के चौका बर्तन के लिए जो ब्राह्मण नौकर पानी खींच देता था, उसे उसी वक्त पर वह दूसरे काम में लगा देती। इस बारे में कोई बात उठने पर वह कह देती, क्यों, रामदीन तो है। रामदीन जात का दुसाध था। वह जानती थी कि उसके हाथ का पानी हरि मोहिनी काम में ना लाएंगी। कोई यह बात कहता तो वह जवाब देती, इतनी ब्रह्मनाई करनी थी तो हमारे ब्रह्म घर में क्यों आई? हमारे यहाँ यह सब जात पात मानने से नहीं चलेगा। मैं किसी तरह इसे नहीं सहूँगी। ऐसे मामलों को लेकर उनकी जिम्मेदारी की भावना बहुत जागृत हो उठती। वह कहती, ब्रह्म समाज में धीरे धीरे सामाजिक सुस्ती बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए ब्रह्म समाज जितना करना चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहा है। जहाँ तक उनका बस चलेगा वे इस सुस्ती के साथ नहीं देंगी, कभी नहीं। इस पर अगर कोई उन्हें गलत समझे तो वे भी उन्हें मंजूर हैं, और अगर घर के लोग ही इसके खिलाफ हो जाए तो इसे भी वह सिर झुकाकर सह लेंगी। दुनिया में जिन बड़े लोगों ने कोई भी बड़ा काम किया है, उन सभी को बुराई और मुखालफत का सामना करना पड़ा है। इस बात को वे सभी को याद दिलाने लगी। लेकिन हरि मोहिनी को कोई भी दिक्कत पीछे नहीं हटा सकती थी। उन्होंने जैसे निश्चय कर लिया था कि वे कठिन साधना की आखिरी हद तक पहुंच जाएंगी। उन्होंने भीतर जो असहनीय दुख झेला है, जैसे बाहर भी उससे मेल बनाए रखने के लिए वे जिंदगी के सख्त ढर्रे में रोज नई शिद्दतों की ईजाद करती चलती थी। इस तरह तकलीफ को अपनी मर्जी से अपनाकर, उसे अपनी बनाकर, उसे काबू में करना ही उनकी साधना में शामिल था। हरि मोहिनी ने जब देखा कि पानी की दिक्कत है, तब उन्होंने पकाने खाने का काम बिल्कुल छोड़ दिया। ठाकुर को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में दूध और फल पर ही दिन काटने लगी। सुचरिता को इससे बहुत दुख हुआ, पर मौसी ने यह कहकर उसे मना लिया
यह मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है बेटी, ऐसा ही मुझे चाहिए था। इसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि खुशी ही है। सुचरिता ने पूछा, मौसी मैं अगर दूसरी जाति के हाथ का खाना पानी ना लूं तो मुझे तुम अपना काम करने दोगी? हरी मोहिनी बोली, क्यों बेटी, तुम जो धर्म मानती हो तुम उसी के मुताबिक चलो। मेरे लिए तुम्हें दूसरे रास्ते पर नहीं चलना होगा। मैंने तुम्हें पाया है, तुम मेरे लिए पास हो, रोज़ तुम्हें देख पाती हूँ, यही मेरी खुशी है। परेश बाबू तुम्हारे गुरु हैं, पिता के बराबर है। उन्होंने तुम्हें जो नसीहत दी है तुम उसी को मानकर चलो, उसी से भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। हरी मोहिनी वरदा सुंदरी के सारे जुल्म ऐसे बर्दाश्त करने लगी जैसे कुछ समझती ही ना हो। परेश बाबू जब आकर उनसे पूछते कैसे है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तब वे कह देती मैं बहुत आराम से हूँ। लेकिन वरदा सुंदरी के जुल्म सुचरिता को बराबर अखरते रहते थे। वह शिकायत करने वाली नहीं थी और परेश बाबू को वरदा सुंदरी के बर्ताव की बात तो वह किसी तरह नहीं कह सकती। वह भी चुपचाप सब कुछ सहती रही। इन सब मामलों में किसी तरह की दिक्कत की बात कहने में भी उसे बड़ी झिझक होती। इसका नतीजा यह हुआ कि सुचरिता धीरे धीरे पूरी तरह अपनी मौसी के साथ हो गई। मौसी के बार बार मना करने पर भी खाने पीने के बारे में वह पूरी तरह हरी मोहिनी की नकल करके चलने लगी। आखिर में यह देखकर कि सुचरिता को तकलीफ होती है, हरी मोहिनी ने लाचार होकर फिर खाना बनाना शुरू कर दिया। सुचरिता ने कहा, मौसी तुम मुझे जैसे रहने को कहोगी मैं वैसे ही रहूँगी, लेकिन तुम्हारे लिए पानी मैं खुद खींच लाऊंगी, वह भी किसी तरह नहीं छोड़ूंगी। हरी मोहिनी ने कहा, बेटा तुम बुरा मत मानना, यह तो ठीक है, लेकिन जो पानी आता है उसी से मुझे ठाकुर को भोग भी तो लगाना होता है। सुचरिता ने कहा, मौसी तुम्हारे ठाकुर भी क्या जात पात मानते हैं, उन्हें भी क्या पाप लगता है, उनका भी क्या कोई समाज है। आखिर एक दिन सुचरिता की आस्था के आगे हरी मोहिनी को हार माननी ही पड़ी। सुचरिता की सेवा को उन्होंने पूरी तरह अपना लिया। सतीश भी दीदी की देखा देखी मौसी का बनाया खाऊंगा कि रट लगाए रहता। इस तरह इन तीनों के मिल जाने से परेश बाबू के घर के कोने में अलग एक छोटी सी गृहस्थी जुट गई। इन दोनों के बीच अकेली ललिता ही पुल सी बनी रह गई। वरदा सुंदरी अपनी और किसी लड़की को उधर झांकने भी ना देती, लेकिन ललिता को मना कर देने की हिम्मत उनमें नहीं थी।